मुंबई के धारावी की तंग गलियों में, जहां हर कोने से मेहनत और मजबूरी की आवाज गूंजती थी, रहता था 28 साल का रमेश। रमेश एक निम्न जाति का लड़का था, जिसका जीवन गरीबी की चादर में लिपटा था। उसका बापू, जो एक रिक्शा चालक था, पिछले साल दवा के अभाव में चल बसा। रमेश की मां दिन रात दूसरों के घरों में काम करके दो वक्त की रोटी जुटाती थी। रमेश के पास न कोई नौकरी थी, न कोई दिशा। उसके कुछ दोस्त, जो कभी उसके साथ गलियों में क्रिकेट खेलते थे, बेहतर कमाई की तलाश में शहर छोड़ चुके थे। लेकिन रमेश वहीं रह गया, बिना किसी लक्ष्य के, जैसे समय की धारा में बहता हुआ। धारावी में लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रमेश, तू तो बस चाय की टपरी पर बैठकर जिंदगी बिता देगा। कोई कहता, इतनी गरीबी में भी तुझे कोई फिक्र नहीं। रमेश चुपचाप सुनता और मन ही मन टूटता। हर शाम वह स्थानीय चाय की टपरी पर जाता, जहां लोग जिंदगी की बातें करते। एक दिन वहां बैठे बैठे उसने एक ड्राइवर की बात सुनी, जो कैब चलाकर अच्छा कमा रहा था। रमेश के मन में एक चिंगारी जगी। क्यों ना मैं भी कैब चलाऊं, उसने सोचा। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक कार मालिक से बात की और किराए पर गाड़ी ले ली। लेकिन सपने जितने आसान दिखते हैं, हकीकत उतनी ही मुश्किल होती है। ग्राहक उसकी जाति जानकर गाड़ी में बैठने से कतराते, कुछ तो साफ मना कर देते। हम तुम जैसे के साथ नहीं चलेंगे, वे कहते। रमेश की कमाई न के बराबर थी, ऊपर से कार मालिक का किराया और उसकी धमकियां। पैसे नहीं दिए तो गाड़ी वापस ले लूंगा और तुझे देख लूंगा। मालिक की धमकी रमेश के कानों में गूंजती। धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगा। वह सोचता, शायद मैं सचमुच निकम्मा हूं। एक रात जब वह टपरी पर उदास बैठा था, उसका पुराना दोस्त संजय, जो अब पुणे की एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था, वहां आया। संजय ने उसकी हालत देखी और बोला, रमेश, मेरे साथ चल, मेरी फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल जाएगा। रमेश ने हार मानते हुए हामी भरी। पुणे की फैक्ट्री में काम शुरू हुआ, लेकिन वहां भी उसकी जाति के कारण लोग उसे ताने मारते। ये देखो, धारावी का भंगी आ गया। रमेश का दिल बार बार दुखता, पर इस बार उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी बचत शुरू की। धीरे धीरे वह फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अच्छा कमाना शुरू किया। लेकिन रमेश का दिल धारावी में अटका था। वह अपने लोगों को भूल नहीं पाया। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा धारावी के विकास में लगाया। उसने वहां एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, ताकि कोई और उसके बापू की तरह दवा के अभाव में न मरे। उसने बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की और गलियों में साफ सफाई का इंतजाम करवाया। धीरे धीरे धारावी के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत से काम लिया जाए, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। रमेश ने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपने समुदाय को भी नई रोशनी दी।